डेस्परेशन में ये जो उल्टे सुल्टे उलूल जुलूल ये जो हरकतें की जा रही हैं, क्योंकि इधर सोनिया गांधी को भी खुश करना है, उधर शरद पवार को भी खुश करना है, दोनों में से कोई बिचक गया तो सरकार कब गिर जाए नाले में जाकर पता नहीं है। मुंबई में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक के घर ईडी का छापा लगा है। उनके बेटे को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। वहीं उनकी जो है 10 जगहों पर छापेमारी की गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट वेद शर्मा जी। वेद जी, किस तरीके से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, जो इंसान जैसा बोता है उसको वैसा ही काटना पड़ता है। शिवसेना के बड़ बोले लाउड स्पीकर संजय राउत ने बोला है कि प्रताप सरनाइक के घर में उनकी गैर मौजूदगी में जो छापा मारा गया है वो नामर्दगी की निशानी है। अब आज सामना के तथाकथित एडिटर और शिवसेना से राज्यसभा के सांसद लोगों की मर्दानगी और नामर्दानगी जांचने का एक नया डिपार्टमेंट भी खोले बैठे हैं। जब 24 घंटे से भी कम समय के नोटिस में कंगना रनावत का जो है ऑफिस बुलडोज कर दिया जाता है, तब जो है इनके मर्दानगी और नामर्दानगी के जो तमाम इनके पैमाने हैं वो चेंज हो जाते हैं। और आज जब प्रताप सरनाइक के 10 विभिन्न इलाकों में उनके विभिन्न आवासों और ऑफिसों में जो है छापेमारी होती है और तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके बेटों को और उनके परिवार वालों को दोषी बताया जा रहा है, और जब ये इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तब इनको जो है मर्दानगी याद आती है। इनको मर्दानगी तब याद नहीं आती जब ये लोग पूरा का पूरा सुशांत के प्रकरण से ध्यान भटकाने के लिए एक झूठी अफवाह चलाते हैं और कहते हैं कि जो है दाऊद इब्राहिम ने मातोश्री को उड़ाने की धमकी दी है। अरे भैया, चलो एक बार मान लेते हैं कि वो अफवाह नहीं थी, अगर वो सच्चाई थी। आज देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि सरकार आपकी, मातोश्री आपका, खबर आपने फैलाई, आपने कार्रवाई क्या करी। और उसके बाद मर्दानगी किसको दिखाते हैं शिवसेना वाले? मर्दानगी दिखाते हैं कंगना रनावत को। मर्दानगी किसको दिखाते हैं शिवसेना वाले? मर्दानगी दिखाते हैं जो समीर ठक्कर पर, सुनैना होले पर, और मर्दानगी दिखाते हैं एक नेवी के उस ऑफिसर पर जिसने जो है एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था। मर्दानगी दिखाते हैं उस व्यक्ति पर जिसने जो है फेसबुक पर कुछ लिख दिया था। उसके घर शिवसेना के गुंडे जाकर जो है उसका बाल मूंड देते हैं, उसका सर मूंड देते हैं। आज मर्दानगी की तमाम जांच करने वाले जो है जो संजय राउत साहब हैं, आज वो बताएं कि ये जो गोरख धंधा इनके नेता लोग कर रहे हैं, जो अभी ताज़ा तरीन खबर 3 दिन पहले जो है एक बीजेपी के सांसद किरीट सोमैया ने बताया कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर एक बड़े बिल्डर ने जो है एक कब्जा की हुई एक इलीगल लैंड को जो है ऑफर कर दिया बेचने के लिए, और लगभग बताया जा रहा है कि 900 करोड़ में जो ज़मीन कुछ दिनों पहले वही बीएमसी खरीदने के लिए मना कर रही थी, और शिवसेना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही जो है 390 करोड़ का भुगतान भी कर दिया, और 900 करोड़ रुपए में वो अवैध ज़मीन जो है बिल्डर से खरीदी जा रही है। तो आप समझिए कि जब पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र घोटालों में लिप्त हो जाए और पूरे के पूरे जो है सरकारी खजाने को जो है बंदर बांट की तरह बांटने लग जाए, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस लूट रही है, एक तरफ एनसीपी लूट रही है, अब जो बचा खुचा है वो तो शिवसेना को लूटना ही है, वो तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आज जो प्रताप सरनाइक कुछ दिन पहले जो है आपको बहुत बड़े बड़े बयान देते दिख रहे थे कि यदि कंगना रनावत मुंबई में आती हैं तो उनका जो है मुंह तोड़ दिया जाएगा, और आज उनको अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है। आज उनको कोई बयान देते नहीं बन रहा है, और बयान देना, अब वो बयान क्यों नहीं देते जो हर थोड़ी सी बात पर एजिटेट हो जाते थे, जो बहुत बड़ी छोटी सी बात पर जो है एक महिला के कार्यालय को बुलडोज करने के बाद अगले दिन सामना के मुख पृष्ठ पर लिखते थे कि उखाड़ दिया। अब कल लिखे सामना के मुख पृष्ठ पर कि हाँ उखाड़ दिया, तब समझ आए। तो ये जो समय का पहिया है बहुत बलवान है, और आप जो करो वो सब जो है रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। परंतु याद रखना चाहिए संजय राउत, यदि आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ती हैं। तो आपने जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, आपके नेताओं ने जो महाराष्ट्र के खजाने में लूटमार मचाई, जो आपके नेताओं ने जो महाराष्ट्र की जनता को जो सरकार देनी थी, जो गवर्नेंस देना था, उसकी जगह अपने घर भरने का और तमाम जमीनों की जो है खरीद फरोख्त करने का काम किया था। आज बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनकी बीवी ने जो है
चंद करोड़ रुपए में जो है कई सौ करोड़ों की जमीन खरीद ली। जांच का विषय है, कल जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी एक और खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं, जो सरकार के सचिव हैं, उनका भी किसी जो है इसी प्रकार के जमीन घोटाले में नाम आ रहा है। तो जब पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी इस प्रकार से घोटालों में लिप्त हो जाए तो जनता का भगवान ही मालिक है। आपने किरीट सोमैया जी की बात करी। किरीट सोमैया जी का बयान आया था, उन्होंने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में उनके ऊपर आरोप लगाया है प्रताप जी के ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, किरीट सोमैया जी काफ़ी दिनों से उस एक्टिविज्म में हैं और शिवसेना की जो जितने भी शिवसेना की इल गवर्नेंस है, जो भी शिवसेना वहाँ दोनों हाथ से सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ पे पैसे कमाने का खेल कर रही है वहाँ की सरकार, चाहे उसके अंदर जो शिवसेना के साथ एनसीपी शामिल हो, चाहे कांग्रेस शामिल हो। आज आप देखेंगे कि जहाँ पूरा का पूरा प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है, वहाँ प्रदेश में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, वहाँ शिवसेना के लोग, शिवसेना के नेता, उनके मुख्यमंत्री, उनके परिवार जो है तमाम करोड़ों की लैंड डील कर रहे हैं। और आज उसी घटक दल की, उसी गठबंधन की जो कांग्रेस पार्टी है, उसके एक नेता संजय निरुपम ने भी उनके ऊपर आरोप लगा दिया है कि हाँ भैया, इनकी तो जांच होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस जो संजय निरुपम ने करी है, उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा जो है बंगाल और तमिलनाडु में जो है चुनाव की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ उनकी कांग्रेस पार्टी जो है आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। तो अभी है क्या कि इन लोगों को भी समझ आ चुका है कि ये जो महाराष्ट्र में अलोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई ये लूली लंगड़ी सरकार है, एक तरफ जो है कांग्रेस की वैशाखी, दूसरी तरफ एनसीपी की वैशाखी, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा जोड़ रहे हैं कि पता नहीं कब सरकार गिर जाए तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो ये जनता को राहत नहीं, ये खुद को राहत बांट रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर को ढूंढो, मुझे लगता है कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने जो है इसको बहुत सीरियसली ले लिया है और ये इसी आपदा को जो है अवसर के रूप में भुना रहे हैं। और जनता से, सरकार से, गवर्नेंस से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी लड़ाई कंगना रनौत से है, इनकी लड़ाई जो है अर्नब गोस्वामी से है। जो इनके ऊपर उंगली उठा दे, अगर आज हम इनके ऊपर उंगली उठा दे तो हो सकता है कि जो है उद्धव साहब ठाकरे हमारे ऊपर भी कोई कार्रवाई जो है शुरू ना करा दें। तो जो इस औरंगजेब वाली सरकार को कोई सवाल उठाने का काम करेगा, उसका मुंह बंद करा दिया जाएगा। अर्नब गोस्वामी, आप सोचिए, भारत का नंबर 1 चैनल जिसकी गुडविल लगभग 1800 करोड़ रुपए आंकी गई है, इतने बड़े चैनल के एडिटर इन चीफ को ये लोग उसका मुंह बंद कराने के लिए घुटनों पर ला सकते हैं। समीर ठक्कर और सुनैना होले जैसे ट्विटर एक्टिविस्ट को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करते हैं। तो आम जनता की क्या सुनवाई हो रही होगी उस प्रदेश में? आप खुद अंदाजा लगाइए। जिस सरकार को जनता को राहत देनी चाहिए थी, जिस सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी चाहिए थी, वो सरकार एक पीआर एजेंसी के माध्यम से खबर तो चला देती है कि हाँ जी, मातोश्री के ऊपर जो है हमला करने की दाऊद ने धमकी दे दी, पर दाऊद की जो बिल्डिंग वहाँ भिंडी बाजार में खड़ी चिल्ला रही है, चिढ़ा रही है उद्धव ठाकरे को, उसके ऊपर आंच नहीं आ सकती। पूछता है भारत, आज देश की जनता जानना चाहती है, क्या शिवसेना को भी जो है उससे हफ्ता वसूली होती है क्या? शिवसेना को कोई कट मिलता है क्या? कोई कमीशन मिलता है क्या? आपको जो है कंगना रनौत का ऑफिस इलीगल लगता है, पर वो आपका रिश्तेदार लगता है क्या? आप बड़ी हिंदुत्व की बातें कर रहे थे, आज आपको हिंदुत्व नहीं समझ आता। कहाँ गया आपका हिंदुत्व? और आप आज एक समाज विशेष को 5% जो है जातिगत जो है संप्रदाय विशेष के नाम पर आरक्षण देना चाहते हैं। तो आज आप पूरे प्रदेश के सामने, जनता के सामने नेकेड एक्सपोज हो गए हैं। अब काटो तो खून नहीं। अब इनको इस बात का इल्म है कि हमारी लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है। तो अब उस डेस्परेशन में ये जो उल्टे सुल्टे, उलूल जुलूल ये जो हरकतें की जा रही हैं, क्योंकि इधर सोनिया गांधी को भी खुश करना है, उधर शरद पवार को भी खुश करना है, दोनों में से कोई बिचक गया तो सरकार कब गिर जाए नाले में जाकर पता नहीं है। तो इस प्रकार से जो है सरकारें नहीं चलाई जाती। तो भाजपा का डिसीजन कहीं ना कहीं अच्छा था कि जब एक 42-43 विधायक वाले नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री बना सकती है, तो जो है उद्धव ठाकरे को ना बनाने का मोटा मोटी निर्णय यही समझ आता है, मोटा मोटी असेसमेंट यही समझ आता है कि जिस बंदे को एरोगेंस के साथ गवर्नेंस को चलाना है, वो कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए फिट नहीं हो सकता। और इनकी जो फिटमेंट है, ये कहीं ना कहीं आज जनता के सामने प्रूव हो गई कि भैया 1 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद आपकी उपलब्धियां क्या हैं? आपकी उपलब्धियां यही हैं कि जो अस्पताल बना ही नहीं, उस पर 3000 करोड़ का घोटाला कर दिया। और ये आरोप
कागजों समेत किरीट सोमैया ने लगाए हैं। आज बीएमसी के पास डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं है, पर लाखों रुपए जो है लॉयर को देने के लिए पैसा है। 82-85 लाख रुपए का बजट जो है लॉयर को देने के लिए पैसा है। कई करोड़ रुपया पीआर एजेंसीज को देने के लिए पैसा है। और घोटाला कहाँ हो रहा है? घोटाला हो रहा है वो बॉडी बैग्स में, जिसमें कोविड की लाशों को पैक करके भेजा जाता है, उनकी खरीद फरोख्त में घोटाला हो रहा है। आप सोचिए, इस प्रकार से घोटाला होगा। वहाँ पे जो है मुंबई के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, तो वो सुसाइड कर लेता है। वो अपने सुसाइड नोट में उद्धव ठाकरे और शिवसेना का नाम लिख के मरता है। अब किसकी गिरफ्तारी हो? आज ठाणे में एक बिल्डर मरता है, उसके बाद किसी एनसीपी के नेता का नाम लिख के मरता है, किसकी गिरफ्तारी हो? पर 2 साल पहले बंद हुए केस के ऊपर आप जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस चला सकते हैं। पर आज आप जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। आपके पास ना कोई नीति है, ना आपके पास कोई नियम है, ना पॉलिटिकल विजन है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के राजनीतिक विरासत को जो है 10 जनपद की चौखट पर ले जाकर नीलाम करने का काम किया है। महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा करने का काम किया है। मराठी अस्मिता, मराठी मानुष के नाम पर छलने का काम किया है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया।